हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आपका बहुत सिंपल होता है, सिर्फ इसको समझने की देरी है। आपको इसको समझने से पहले आपको पता करना होगा कि ऑक्सीकरण क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। यदि उसको समझ जाते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको पता होगा जो आपका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसको अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, ऑक्सीकरण क्या होता है? उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिसके ऊपर चार्ज होता है, जैसे +3 +4, ये जो चार्ज होता है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि प्लस ऑक्सीजन का जुड़ना प्लस ऋण विद्युतीय तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व का भी जुड़ना। ठीक, और क्या होता है? हाइड्रोजन का रिमूवल एंड धन विद्युत तत्व का रिमूवल। इसके बाद जो रिडक्शन होता है आपका, मैं एक बेसिक बता रहा। ठीक, रिडक्शन होता है उसमें ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है उसका बाहर निकलना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है आपका उसमें कमी आना, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आना। इसके बाद धन विद्युत तत्व जो होता है आपका, धन विद्युत तत्व का वियोग देखने को मिलता है, मतलब बाहर निकलना। सॉरी, यहाँ पर धन विद्युत तत्व का संयोग देखने को मिलेगा, जुड़ना एंड हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। ये किसके निशानी है? रिडक्शन की निशानी होती है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आना, ऑक्सीजन का जुड़ना, इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, परिभाषा के हिसाब से आप उसको अच्छे से क्लियर आ जाएगा। तो यहाँ बस क्या बोल रहा, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ देखने को मिलेगी, वो होती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। सिंपल है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले ऑक्सीकरण जानना होगा, इसके बाद अपचयन जानना होगा, इसके बाद आप रेडॉक्स रिएक्शन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक, जहाँ पास ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ देखने को मिलेगा, वो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। इन अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अब साथ ही साथ दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। समझ में आ गया? प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक, एक अभिक्रिया ऑक्सीकरण प्रदर्शित करती है, दूसरा अभिक्रिया अपचयन प्रदर्शित करती है। सेम यहाँ पर उसका वर्ड है। जो अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण प्रदर्शित करती हैं उसे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जबकि अपचयन प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया को अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। इतना समझ में आ गया डेफिनेशन। इसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2FeCl3H2S गैस है यहाँ पास। ठीक, जो क्रिया करके क्या बना लेता है? FeCl2। यहाँ पास कुछ नहीं किया है, बस इसकी जो Cl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पास हाइड्रोजन जो सल्फर जो होता है बाहर निकल गया, NH भी आपका बाहर निकल गया और Cl भी बाहर निकल गया। कुछ नहीं करना है आपको, इसको हम लिख कर समझते हैं। क्या दिया था? 2FeCl3 प्लस आपका क्या था? H2S -2 था। ये क्या बना था आपका? FeCl2 H0 H+ एंड Cl-। तो यहाँ पास क्या अभिक्रिया हुई है देखिएगा, यहाँ पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है? +3 है। फेरिक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए आपको। +3 है यहाँ पास, +2 है, तो यहाँ से जो अभिक्रिया यहाँ तक हुई मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पास कमी आई। क्या बोला किसी में से मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पहले बताया हूँ ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आना क्या था आपका, रिडक्शन कहलाता था। तो ये आपका क्या हो गया, अपचयन हो गया, अपचयन। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रिया हुई, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। -2 मतलब वो बहुत ज़्यादा कर्ज में है। इसके बाद एक कर्ज चुकाते चुकाते 0 में आ गया, मतलब इसके पास पहले से ज़्यादा बेटर स्थिति हुई। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको वृद्धि देखने को मिली, तो यहाँ पर आपकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई। तो इसको बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर सेम वही दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, अपचयन हुआ। हम पढ़ेंगे अभी तो और अच्छे तरीके से क्लियर आएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा, उपरोक्त अभिक्रिया में FeCl3 इसकी बात कर रहा। Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, +3 थी यहाँ पर, जो FeCl2 +2 में हो जाती है, यहाँ पर जो +2 में हो जाती है, अतः FeCl3 का FeCl2 में अपचयन होना। अपचयन मतलब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आई, ठीक। इसी प्रकार H2S में S की ऑक्सीकरण अवस्था -2 में थी, से S 0 हो जाती है, तो H2S का ऑक्सीकरण हो जाता है। मतलब ये पहले बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ था, चुकाते चुकाते उस कर्ज को पूरा कंप्लीट कर दिया, तो अब कोई कर्ज नहीं, मतलब उसकी इनकम में बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि हुई, तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। तो उपरोक्त ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप लास्ट में इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, कैसे कमी हुई, +3 से 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकले, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो ये आपका Cl2 में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद एक क्लोरीन बाहर निकल गया, तो यहाँ पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया हुआ। H2S में क्या हुआ, S बाहर निकल गया, इसके बाद हाइड्रोजन H+ के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो इसको इधर का जो पार्ट है उसको मिला दीजिए, यहाँ पर 2FeCl3 इसको, इसके बाद H2S को मिला दीजिए, इसके बाद FeCl2 ये जो है आपका, इसके बाद सल्फर 2H और 2Cl, यहाँ पर 2Cl 1Cl है उसको। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया आपको साथ साथ देखने को मिल जाएंगी। तो ये होती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।